Ladies and gentlemen, I am back. 99% प्रॉब्लम्स जो एक आम लड़का फेस करता है अपनी लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ मैस्टरबेशन छोड़ने से, हमेशा के लिए मैस्टरबेशन छोड़ने से सॉल्व हो सकती है। और यहाँ पर मैं हर तरह की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो फिजिकल हो गई, लो एनर्जी होना, पूरे दिन ताकत ना होना, कमज़ोर फील करना, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होना, या मेंटल प्रॉब्लम हो गई, एंग्जाइटी इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, लो फोकस, या अगर मैं बात करूं फाइनेंशियली, हालांकि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है वो काफ़ी हद तक मेंटल एस्पेक्ट से लिंक्ड होता है। अगर आपकी मेंटल क्लैरिटी पूरी है, फोकस पूरा है, अगर आप सही डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में, तो बहुत रेयर चांस है कि आप इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली वीक होंगे। और इनफैक्ट मैस्टरबेशन छोड़ने से और ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप अपनी बॉडी का सुपर ह्यूमन मोड, या मैं फिटनेस टर्म्स में कहूँ स्टेरॉइड लेवल मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं स्टेरॉइड वर्ड सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेंथ या पावर आपको स्टेरॉइड पे होने से मिलती है, उसी सेम लेवल की स्ट्रेंथ आपको मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से। और दूसरी तरफ अगर मैं इसके साइड इफेक्ट्स की बात करूँ, मैस्टरबेशन की पॉर्न की या जो सॉफ्ट पॉर्न वीडियोस इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको देखने को मिलती है, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है, क्योंकि इन चीज़ों का एडिक्शन में कन्वर्ट होना बहुत आसान है। सिंपल भाषा में समझाऊं दोस्तों, इन चीज़ों से हमें मिलता है एक डोपामीन हिट, और डोपामीन बेसिकली होता है भाई फील गुड हार्मोन। मतलब ये चीज़ें जब आप देखते हैं, उनसे आपको थोड़ा अच्छा फील होता है। और क्योंकि इन चीज़ों की जो एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आसान है। अभी आप गूगल पे लिखे 10 सेकंड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का, ऐसी चीज़ों का, पॉर्न का, या जो ये इंस्टाग्राम सॉफ्ट फोन चल रही है, इन चीज़ों का एडिक्शन में कन्वर्ट होना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि जो दूसरे तरह की एडिक्शन होगी, चाहे मैं बात करूँ स्मोकिंग की, ड्रग्स की, अल्कोहल की, उनका एडिक्शन होना इतना आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके लिए आपको अपने घर से निकलना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कि सबकी बस की बात नहीं होती। ये चीज़ क्योंकि बिल्कुल फ्री है, हर जगह अवेलेबल है, तो इसलिए ये एडिक्शन दूसरे एडिक्शन से डिफरेंट है। और इसका एडिक्शन होना सबसे आसान भी है और इनफैक्ट सबसे कॉमन भी है। आज की तारीख में 70% लड़के 10 साल की उम्र से भाई पॉर्न देखना स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे जब इसका एडिक्शन हो जाता है तो ये चीज़ भाई नॉर्मल हो जाती है। उनको लगता है सब नॉर्मल चल रहा है, बट इनफैक्ट अंदर से वो चीज़ आपको खोखला कर रही है, बर्बाद कर रही है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो लोग कूड़ेदान में काम करते हैं ना, कूड़े के ढेर पे काम करते हैं, उनको कूड़े की स्मेल नहीं आती, बट इसका मतलब ये नहीं कि आसपास कूड़ा नहीं है उनके, बट क्योंकि उनकी आदत ऐसी बन चुकी है कि उन्हें कूड़े में रहना नॉर्मल लगता है, इसलिए उन्हें कूड़े की स्मेल नहीं आती। सिमिलरली दोस्तों, सोशल मीडिया पे भी आज की तारीख में बहुत कूड़ा भरा पड़ा है, जिसकी स्मेल आने लोगों को बंद हो चुकी है। लोगों को लगता है वो नॉर्मल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कूड़ा नहीं है। इनफैक्ट वो कूड़ा होने के साथ एक जहर भी है, जो आपको अंदर से खत्म भी कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे कूड़े को अनफॉलो करना है, और ऐसी जो वल्गर साइट्स हो गई या अश्लील साइट्स हो गई, उनको ब्लॉक करना है अपने फ़ोन से। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं लड़कियों को अनफॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस भाई ये कह रहा हूँ कि रैंडी ऑर्टन से सावधान रहें। रैंडी ऑर्टन एक रेसलर है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो समझदार हैं वो समझ के होंगे। बहुत तेज हो रहा है। और पर्सनली दोस्तों, मुझे ये चीज़ छोड़े हुए 7 साल से भाई ज़्यादा हो चुकी है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो करी थी, उसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जब आई थिंक 4 या 4.5 साल हुए थे, बट अब 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और 7 साल पहले जो मेरी लाइफ थी और अब जो लाइफ है, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, चाहे मैं बात करूँ फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। 7 साल पहले दोस्तों मैं कॉलेज में था, और कॉलेज में कम मैं हॉस्टल रूम में ज़्यादा होता था। पूरे दिन हॉस्टल रूम में बैठा हूँ और कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ भाई इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं। बट उस टाइम ऑब्वियसली मैं जॉब तो कर नहीं रहा था, बट सिचुएशन ऐसी थी कि भाई जॉब तो दूर की बात है, कॉलेज पास आउट करना मुश्किल लग रहा था। और फाइनेंशियली भाई सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोगों से उधार ले रहे थे, उधार में मैं डूब गया था। किस चीज़ के लिए? अपने नशे पूरे करने के लिए। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस दोस्तों, मैंने पंजाब से भाई कॉलेज किया है, तो आप सोच सकते हैं कि भाई मैं किस टाइप के नशों की बात कर रहा हूँ। बट आज सिर्फ और सिर्फ एक गलत हैबिट को छोड़ने से, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो सिचुएशन है वो बिल्कुल बदल चुकी है। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो आप मेरी कई बार देख चुके हैं इस चैनल पे, बट मेंटली और फाइनेंशियली भी थैंक्स टू ब्रह्मचर्य मैं आज बहुत स्टेबल हूँ दोस्तों। काफ़ी लोग मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करते हैं, जब मैं कहीं यूरोप में या यूएसए में घूमने जाता हूँ, पूछते हैं भाई आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या, आप कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। देखिए, मेरा एक नहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, और मैं यही कहता हूँ हर इंसान को कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो, अपने टाइम को सही तरह यूटिलाइज करें कि आपको एक सोर्स पे डिपेंड ना करना पड़े। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दोस्तों, कि जहाँ पर एक टाइम पे मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में बंद थी, मैं फाइनेंशियली बहुत डेप्थ में था, बट आज मैं हर वीक एक नई सिटी को, नई कंट्री को एक्सप्लोर करता हूँ।
यूरोप की ऐसी कोई कंट्री नहीं है, चाहे मैं बात करूं जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, हर कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूं। बहुत से व्लॉग्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, बट मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया सिर्फ और सिर्फ व्लॉग्स के लिए, अंकुर अग्गी व्लॉग्स के नाम से, जिसमें मैंने रिसेंटली इटली का व्लॉग डाला है, उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों मैं यूएस में था और यूएस का अपने पेरेंट्स का ट्रिप मैंने खुद स्पॉन्सर किया था, जहाँ पर एक टाइम पे मैं उनसे बहुत पैसे मांगता था, अपने नशों के लिए पैसे मांगता था। आज मैं खुद उन्हें पूरी दुनिया घुमा रहा हूँ, एंड जस्ट बिकॉज दोस्तों कि मैं ये चीज़ 7 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 7 साल का गोल रखना है या 5, 3, 1 साल का गोल रखना है। नहीं, देखिए पहले आप स्टार्ट करें एक दिन से, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, और धीरे 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 जब आप ये चीज़ छोड़ेंगे आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। मेंटल क्लैरिटी आपकी इंप्रूव होगी, फोकस इंप्रूव होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तब आपका खुद ही मन नहीं करेगा गलत चीज़ों के बारे में सोचने का। और ऐसा नहीं है कि सेटबैक्स नहीं आएंगे, आप फेल नहीं करेंगे। देखिए किसी भी पाथ पर आप चलते हैं तो उस पाथ पे अड़चने तो आती है, बट एज लॉन्ग एज कि आप उस पाथ पे चल रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे। और सबसे बड़ा सेटबैक जो आ सकता है इस जर्नी पे, वो पॉर्न वीडियोस नहीं है, सॉफ्ट पॉर्न वीडियोस नहीं, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। वो है भाई सेक्स इन्फ्लुएंसर्स। आज की तारीख में भाई सेक्स इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े सोशल मीडिया पे, जो आपको सेक्स करने के बेनिफिट्स बताते हैं, सेक्स किस पोजीशन में करें, वो मैस्टरबेशन को नॉर्मल कहते हैं, पॉर्न को नॉर्मल कहते हैं, इनफैक्ट उनके बेनिफिट्स बताते हैं, अपने फॉलोअर्स को ये चीज़ रेगुलरली करने के लिए कहते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये चीज़ वो लोग इन्फॉर्मेटिव वे में कहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि इस चीज़ के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है नहीं इंटरनेट पे, इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री है। और सच्चाई तो ये है दोस्तों कि इस चीज़ का ओवर एक्सपोजर हो चुका है आज की तारीख में। और जो सेक्स एजुकेशन के नाम पे आपके डोपामिन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो सारी एजुकेशन भाई इंटरनेट पे अवेलेबल है, एक इन्फॉर्मेटिव वे में अवेलेबल है, डॉक्टर्स का एक्सेस है आज की तारीख में, फ्री हेल्पलाइन अवेलेबल है। मुद्दे की बात यह दोस्तों कि आज की तारीख में जो हमारा डोपामिन थ्रेशोल्ड है वो इतना नीचे हो चुका है कि लोग अपने फ़ोन में 2 लोगों को कुछ करते हुए, इंटरकोर्स करते हुए देख लेते हैं, तो उसी में उनका डोपामिन रिलीज हो जाता है। और अब तो ये भी एक लेवल आगे हो चुका है, अपने फ़ोन में किसी को इंटरकोर्स की बातें करते हुए, इंटरकोर्स करते हुए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरकोर्स के ऊपर बात करते हुए देखकर लोग अपने डोपामिन को रिलीज कर लेते हैं। बेसिकली बात यह है कि लोगों ने अपना डोपामिन थ्रेशोल्ड बहुत कम किया हुआ है, उसे इंक्रीज करने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म प्लेजर से नहीं, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट से आपका डोपामिन रिलीज होना चाहिए। और इस वीडियो में दोस्तों मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा हमारे रणवीर भैया बियर बाइसेप्स जी को, जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीडियोस करी है नो फैप पे, अपने फॉलोअर्स को इनकरेज करा इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। हालांकि ये बात सबको पता है कि उन्होंने खुद ये चीज़ फॉलो नहीं करी। अगर आप उनकी वीडियोस देखोगे, सबसे ज़्यादा वीडियोस करी है लड़की पटाने पे, लड़की का चैट करने में, उसको इम्प्रेस करने में, सेक्स चैट करने में। और इसी के साइड बाय साइड वो नो फैप के ऊपर वीडियोस डाल देते। मतलब एक वीडियो में कह रहे हैं कि आप नो फैप फॉलो करें 10 साल तक, अगली वीडियो में कह रहे हैं कि लड़कियों को कैसे पटाएं, लड़कियों को इंस्टाग्राम पर कैसे मैसेज करें, टिंडर पर कैसे मैसेज करें। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़कियों से बिल्कुल दूर रहे या लड़कियों से आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। देखिए मेन पॉइंट जो होता है ब्रह्मचार्य का वो ये होता है कि आप लड़कियों की अटेंशन लेने के लिए उनके पीछे ना भागे, उनसे वैलिडेशन ना सीख करें। और इन दैट दोस्तों मैं यही कहूँगा कि सतर्क रहे, सावधान रहे और रैंडी ऑर्टन से बच के रहे। और चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।